मौलाना अमीन साहब नूरी बहराची दामद ज़िल से गुजारिश करते हैं, चूंकि आपकी खिताबत में अगर एक तरफ हंसना भी है, हंसाना भी है, तो रोना रुलाना भी है। जो लोग सुनते हैं तो बराबर सुनते रहते हैं, दूर दराज का सफ़र तय करके सुनने के लिए आते हैं। चूंकि मौलाना की तकरीर माशाअल्लाह दिलचस्पी के साथ बेहतरीन नौजवानों के लिए भी पैगाम रखती है और दिलों में जगह बना लेती है, और जो सुनते हैं सुनते चले जाते हैं। आप अगर नौजवानों को एक पैगाम देते, एक फिक्र देते हैं, उनको एहसास की बुलंदी देते हैं, तो ख़वातीन को भी ज़रूर एक पैगाम देते हैं और माशरे में फैली हुई जो फितना अंगेजियाँ बुराइयाँ हैं उनका सद्देबाब करते हैं। हज़रत मौलाना से मैं मुल्तमिस हूँ कि हज़रत मौलाना एक बेहतरीन पैगाम हम सबको अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह। स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेरे दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दे में रहने वाली हमारी माएँ और बहनें, मेरा इस गांव में पहली बार आना हुआ।
हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने राब्ता किया। मैंने कहा भाई ये गांव कहाँ पड़ता है? तो हाफिज जी ने मुझे बताया। कई बार इन्होंने मेरे पास फोन किया, बहुत मुश्किल से मैंने वादा किया, और जब वादा कर लो तो फिर आना ही पड़ता है। सफ़र लंबा हो गया, रास्ते भी ख़राब, थकावट भी, आराम करने का मुझे वक्त भी न मिला। हज़रत मौलाना अबू बकर साहब नदवी दावत बरकातुहुम बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमाते हैं। अभी जल्दी ही में मेरा एक इलाके में बयान था, भेलसर में मौलाना की निज़ामत वहाँ भी हुई। मौलाना का जो गांव है उस गांव में मेरा भी आना हुआ, 2 मरतबा आना हुआ, 2 बार आना हुआ। और गांव के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। मौलाना से आज मेरी फिर मुलाकात हो गई। अल्लाह करे कि बार बार मौलाना अबू बकर साहब से मुलाकात होती रहे। आमीन। और बहुत अच्छी बात मैंने खबर सुनी कि आज के नाज़िम कौन है जलसे के, तो बताया गया मुझे कि मौलाना अबू बकर साहब। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। थोड़ा आप दूर बैठे हैं, ये दूरी अच्छी नहीं है। इतनी दूरी, अच्छा आप लोग वहां बैठे हो तो यहाँ कौन बैठेगा? आप हजरात कुर्सियों के साथ आगे तशरीफ ले आइए। इब्लीस बैठेगा, इब्लीस। कुर्सियों के साथ आ जाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छा। मिल के बैठा करो तो बात जब तलब होगी आप में तो बात निकलेगी। आराम से बच्चों खामोश हो, शोर न करो। मजमे की तलब पे बात निकलती है। बेशक मजमे में तलब नहीं होगी तो हम कुछ सोच के नहीं आए हैं कि हमको ये बोलना है, ये बताना है, ये बयान करना है। मेमोरी बिल्कुल खाली है। तलब आपके अंदर होगी तो बात अल्लाह निकाल देंगे। बेशक इंशाअल्लाह। ये तो मिन जानिबिल्लाह है, सोच के कोई बोल ही नहीं सकता है। अगर जो सोचो कि ये बयान करना है तो हो ही नहीं पाता। बस अल्लाह का नाम लेकर बैठ जाए, इस्लाह की गरज हो सुनने वालों में, तो अल्लाह ताला बात निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला आपका बैठना अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। आपका सुनना अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। जो बातें सुनी जाएं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया, मदरसा सैयदना अबू बकर, अल्लाह ताला इस मदरसे को और मज़ीद अल्लाह तरक्की अता फरमाए, आमीन। अभी बच्चे के सर के ऊपर जो पगड़ी बांधी गई, ये बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो गया, सीने में कुरान करीम को महफूज कर लिया, कुरान सीने में आ गया। कोई किताब ज़बानी नहीं याद कर सकता। 10 साल के बच्चे कम उम्री में पूरा कुरान याद कर लेते हैं ज़बानी। ये मौजज़ा है कुरान का। बेशक ये कुरान करीम की दौलत जिसे मिल जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दौलत जिसे मिल गई उसके मुकद्दरों का क्या कहना है। अल्लाह ताला ने 1000 साल पहले दुनिया पैदा करने से
1000 साल पहले फरिश्तों में सूरे ताहा, सूरे यासीन की अल्लाह ने तिलावत की। अल्लाह ताला ने तिलावत फरमाई सूरे ताहा की और सूरे यासीन की। तो फरिश्तों ने जब सुना तो फरिश्ते झूम उठे, फरिश्ते झूम गए और ये कहने लगे ये कुरान जिसको मिलेगा, ये सूरतें जिसको मिलेगी, वो घर रहमतों से माला माल होगा और बरकतों से माला माल होगा। फरिश्तों ने सुना तो फरिश्ते झूम उठे। आज हम सुनते हैं तो हम कहाँ झूमते हैं? सारी किताबों की सरदार आज अगर है वो कौन है? वो अल्लाह का कलाम है, कुरान करीम। 11 महीनों में से 12 महीनों में से एक महीना रमजान का आता है। सारे महीनों का वो सरदार है। 11 महीनों का सरदार रमजान का महीना है और सारी किताबों की सरदार कुरान करीम और सारे दिनों का सरदार जुमा सैयदुल अय्याम है। सारे दिनों का सरदार कौन है? जुमा का दिन। और सारे उम्मतों की सरदार कौन है? उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पगड़ी बांधी गई बच्चों के सर के ऊपर। अभी आपने ये देखा, इससे पता आपको चल गया। जो लोग जानते थे, हर कोई थोड़ी जानता है बच्चा हाफिज है। लेकिन ये पगड़ी जो अभी बच्चे के सर पे बांधी गई, इससे सबको पता चल गया ये बच्चा हाफिज कुरान है। इसी पे मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ। जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया। एक बेटा जिसका हाफिज कुरान हो गया, सुभान कुरान हो गया। एक बेटा जिसका हाफिज कुरान हो गया। अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से, ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से। अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से, अब ये पुकारा जाएगा हाफिज के नाम से। महफूज जिसके सीने में कुरान महफूज जिसके सीने में हो गया, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। लेकिन हाफिज कुरान हो और बाअमल हो। हाफिज कुरान और हाफिज ही हो करके अगर वो देखे नाच बोलो मैच नौटंकी देखे तो वो बाअमल नहीं। हाँ मिले कुरान बनो। हाँ
बड़ा मकाम है। ये दौलत जिसको मिल गई उसको उसके मुकद्दरों का क्या कहना। सारी जन्नत की बहारें उसके हक में हो गई, सारी जन्नत की बहारें उसके हक में हो गई। इसके घर का कोई बच्चा हाफिज़े कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तय करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अगर औलाद दी है तो नहीं दो चार तो एक को तो एक घर में जरूर हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाएंगे। बनाओगे इंशाअल्लाह? नहीं बनाओगे हाफिज़ कुरान? नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्या खाएगा क्या कमाएगा? ये हमारे जहन में बात बैठी हुई है। हाफिज जी बना देंगे क्या कमाएगा? महंगाई का दौर है, क्या कमाएगा क्या अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है कि कुरान का पढ़ने वाला और कुरान का पढ़ाने वाला कभी दुनिया में उसको भूखों न तुलाएंगे, उसको परेशान नहीं रखेंगे। बेशक। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है, नबी का फरमान है, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। ये नहीं कहा है तुम में बेहतर वो है जो इंटर हो, ये तो नहीं कहा ना। बीए हो और पीए हो, ये जरूर फरमाया कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे दूसरों को सिखाए। ये किसका फरमान है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि लोग किसका फरमान है? नाम न लियो, देखो हाँ नाम न लियो नाम कहाँ ले लो भैया, तो मुसलमान अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लेना चाहता है। हाफिज कुरान को बताऊं आपको, हाफिज कुरान अल्लाह ताला जन्नत में जब हाफिज जन्नत में दाखिल होगा तो हुक्म होगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा। अब शुरू करेगा। सबसे पहली आयत कौन है कुरान करीम में? देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में बा, शुरू में क्या है? बा। जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं, और जो ढक्कने हैं उनको क्या पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और क्या? पहले क्या? बा, और आखिर में क्या है? मिनल जिन्नति वन्नास। आखिर में सीन, शुरू में बा, पढ़ता जा चढ़ता जा, पढ़ता जा चढ़ता जा। अब मिला दे बा और सीन, बस यही तेरी जन्नत है। जहां कुरान करीम मुकम्मल हुआ वही तेरी जन्नत है। अब इंटर वाले, ये वाले क्या करेंगे भाई? हम हराम नहीं बताते हैं, गुनाह नहीं बताते। खूब पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, सारे उलूम पढ़ो, कोई हराम और गुनाह नहीं। जरूरी है दीनी इल्म और दुनियावी इल्म, लेकिन दीनी इल्म को सीखना हमने जरूरी नहीं समझा।
इंग्लिश का पढ़ना जरूर समझ लिया। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना है। इल्म का मतलब क्या? इल्म दीन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। इल्म इतना सीखो। आलिम बनना कोई फर्ज नहीं है, हाफिज बनना कोई फर्ज नहीं है, लेकिन इतना इल्म सीखना जरूर फर्ज है जिससे तुमको हराम हलाल की पहचान हो जाए। नमाज में क्या पढ़ना चाहिए, नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, जब इल्म होगा तब तो। बाबा लोग नमाज पढ़ दो, हम नमाज पढ़ दो ऐसे खड़े रहते। चुपचाप खड़ा है। रुकू गया तो खामोश, सजदा गया तो खामोश, अत्तहियात, गुरु शरीफ, सीखा नहीं, पढ़ा नहीं हमने, और हुक्म है कि नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम खुद समझ सको कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। होंठ चले, इतनी जोर से पढ़ो, इतनी आवाज से, बिल्कुल आहिस्ता, इतनी आवाज से पढ़ो कि तुम खुद समझ सको कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। मान लिया इसे, दुकान का हिसाब कर रहा है क्या, कारोबार का हिसाब हो रहा है, हमने सीखा नहीं। और इंशाअल्लाह हम नहीं पढ़ सके तो इंशाअल्लाह अपनी औलादों को जरूर पढ़ाएं इंशाअल्लाह। आधी रोटी खा लो, बच्चों को पढ़ा लो। एक दिन फाका कर लो, लेकिन बच्चों को पढ़ा लो। पेड़ के ऊपर पत्थर बांध लो, फाका की नौबत आ जाए, फाका कर लो, लेकिन बच्चों को पढ़ा लो। हमने पढ़ाया बच्चों को। पढ़ के क्या करेगा? चंदा करेगा, चंदा चंदा करेगा। चंदा तो हो गया धंधा। बाल लोग कहते हैं ये बात, जुबान में लगाम नहीं होती है। चंदा हो गया धंधा। ये मदरसे वाले, काल अल्लाह काल रसूल का दर्स देने वाले, ये उलमा मदरसे को चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तरबियत भी करते हैं, चंदा भी करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं मदरसे के लिए। अच्छा, हमको क्या करना? ज्यादा से ज्यादा हम चंदा इतने तो, बाकी और मौलाना जाए, मौलाना काम मुझसे नहीं मतलब। ये जगह अपने इलाके में कई साल की बात है, मदरसे पढ़ाते थे। चंदा करने गए तो वहाँ एक औरत, बूढ़ी औरत दरवाजे पे खड़ी थी। हमने कहा अम्मा मदरसे का चंदा, अम्मा मदरसे का चंदा दे दो, मम्मा मदरसे का चंदा दे दो। अब बूढ़ी वो औरत पता नहीं बहरी थी कि क्या था, बहरा वो सुन नहीं पा रही थी। तो उसने कहा हट्टा कट्टा ऐसे घूम रहे हो, अमा नहीं पाते हो। उसने समझा कि ये अपने लिए मांगने आया भी। हमने कई बार कहा अरे अम्मा अम्मा, अरे मदरसा 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 मदरसा, बार बार हम मदरसा कहें और बार बार वो ये कहती थी कि हट्टा कट्टा से गुरुकुबा नहीं पाते हो, हट्टा कट्टा से गुरुकुबा नहीं पाते हो। गुस्सा आया, तम पर आया कि रसीद फाड़ फूड़ के सब बाज है।
ये कौन लेकर के बैठेगा। लेकिन सुनो, ये उलमा जो सुन लेते हैं कड़वी कसीली, ये उलमा जो बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को इल्म सिखाते हैं, तरबियत भी करते हैं, बोलना भी सिखाते हैं, चलना भी सिखाते हैं, चंदा भी करते हैं, कड़वी कसीली भी सुनते हैं। अच्छा, ये रसीद आपको दे दिया जाए तो ये रसीद आपको है कि लो, हालांकि उलमा का काम नहीं है चंदा करना, उलमा का काम नहीं। चंदा करना तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, प्रधान हो, ये सब चंदा करें। मौलाना का काम है दर्द देना, मदरसे में बैठ करके कुरान करीम पढ़ाना, नबी की हदीस पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। ये चंदा इनका काम नहीं है, चंदा हम लोग करेंगे। और आपको दे दिया जाए रसीद और कहीं आपके ऊपर ये हालात आ जाए कि हट्टा कट्टा से आ नहीं पाते हो अरे आपसे कोई कह दे कि हट्टा कट्टा से घूम रहे हो, कमा नहीं पाते हो। अच्छा, आया गुस्सा नहीं आएगा तो गुस्सा नहीं आएगा, नहीं आएगा। गुस्सा तो ऐसा आएगा कि रसीद ला करके दे दोगे मौलाना साहब को, आना साहब रसीद हो, ये रसीद पढ़ो, मदरसा चले चाहे बाहर में जाए, मदरसा चले जाए बाहर में जाए, अब्बे उनको हाथ पैर टूट गए। हमको करे कि हट, हम चंदा करने गए थे मदरसे को, कहते हट्टा कट्टा से अपने चंदा करने गए थे, हमको भिखारी समझ रहा है ये उलमा। सुभान अल्लाह, क्या कुर्बानी है इन मदरसा चलाने वालों से पूछो। धक्के भी खाते हैं, कड़वी कसीरी भी सुन लेते हैं, वरना हम ऐसे कहाँ कि हम चल करके चले जाएं मदरसे में और कह दें कि वहाँ साहब हाफिज जी ये हमारा चंदा ले लीजिए। बाबा तो यहाँ तक होता है, आपके इलाके में चाहे ना हो तो बाबा तो इलाके में होता है। जब चंदा करने जाओ रसीद लेकर के अस्सलाम वालेकुम, हम ऐसा बैठा जा अभी आ रहे हैं, क्या रहा है कहते आ रहे हैं। अब बात तो ऐसे भी होते हैं, बात ऐसे भी होते हैं, तो पूछो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अरे माँ साहब आपने देर कर दिया, वो देखो मैं थोड़े ले गए, वो देखो वो लोग आए ले गए, वो आए ले गए, वो मदरसे वाले आए ले गए, आपने देर कर दिया, पता नहीं कहाँ थे अब तो। और दिया किसी को नहीं, दिया किसी को नहीं, जो आता गया उसको यही कहता गया। हाँ, दिया किसी को नहीं, जो आया उसे यही कहा। आखिर में माँ साहब अब आए हो हमारे वो दरवाजे पे, वापस करना आपको ठीक नहीं है तो लिख लो 5 किलो गेहूं, बड़ा एहसान कर दिया। डॉक्टर के लिए पैसा है, मुकदमा के लिए पैसा है, पैसा जो है यूं डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना, पैसा का कम न करना, मरीज हमारा ठीक हो जाए, अच्छी बात है। सवाल आ जाए तो अभी तक बार लोग अभी तक कह रहे हैं लॉकडाउन को, लॉकडाउन अभी लॉकडाउन चल रहा है, मकान बन रहे हैं कोई लॉकडाउन नहीं, शादियां हो रही हैं, फुजूल खर्ची, फुजूल पैसे खर्च कर रहे हैं शादियों में, कोई परेशानी नहीं है। मौलाना साहब अगर रसीद लेकर के आ जाए, गाँव का बड़े कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, मौलाना साहब क्या बता मैं, ले लो भाई हो तो 100 रुपया ले लो, ज्यादा ना लिखो, लगे रहूं मैं। हर दिल में समाई है तस्वीर मदरसे की, बहुत खूब, बहुत खूब, छाई है फिजाओं में तनवीर मदरसे की। आलिम हो या हाफिज हो, मुफ्ती हो या कारी हो,
आलिम हो या हाफिज हो, मुफ्ती हो या कारी हो, अब्दाल कुतुब सब है, जागीर मदरसे की। जागीर मदरसे की, बहुत खूब। मदरसे न होंगे, ये देखो, मदरसे न होंगे हम न होंगे। मदरसे बाकी हैं, दीन बाकी है। मदरसे बाकी है, कुरान बाकी है। मदरसे बाकी हैं, दीन बाकी है। मदरसे बाकी है, हम बाकी हैं। इनको हल्के में हम न लें, बहुत बड़ी बात है। मदरसे न होंगे कोई इमाम न मिलेगा, ये बोलो। मदरसे न होंगे कोई निकाह पढ़ाने वाला न मिलेगा। मदरसे न होंगे कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला न मिलेगा। मदरसे न होंगे, ये मौलाना से कितना पावर है, नहीं देखा पावर? हाफिज कुरान का, आलिम दीन का कितना पावर है। नमाज पढ़ावे मौलाना साहब, बच्चों को पढ़ावे मौलाना साहब, कुरान पढ़ावे मौलाना साहब, निकाह पढ़ावे मौलाना साहब। अगर कोई आसेबी शिकायत है घर में, आसेब मौलाना साहब। घर में कोई मेहमान आने वाला है, पानी फूकेगा कौन? खल्लासी का पानी। गुड़ कौन फूकेगा? गुड़ मौलाना। भैंस अगर दूध नहीं दे रही है, 8 लीटर दूध भैंस के था, 2 लीटर दूध बचा है, मामला का है, नजर लग गई है, क्या हो गया है? मौलाना साहब। ठेका उठा है मौलाना साहब, और चंदा लेने के लिए आए तो बहुत बड़ी बात। लॉकडाउन सारा काम करे मौलाना साहब। दीन का जितना काम सब मौलाना। बात बात औरतें होती है ना, आपके घर चाहे ना हो भाई, आप लोग अल्लाह वाले हो। हाँ, बात बात औरतें हमारे उधर, बात बात औरतें होती, रात में ख्वाब देखती हैं। रात में ख्वाब देखती हैं और सुबह सुबह जब मदरसा लगता है तो आती हैं मदरसे में दरवाजे पे और पुकारती हैं, हाफिज जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात खैरियत है? हाफिज जी खैरियत, आज कई दिन से 1 हफ्ता हो गया है, हम ख्वाब देखती हैं रात में, काला काला झबरा झबरा, काला काला झबरा झबरा। मौलाना साहब कोई आता है ख्वाब में, डरावनी ख्वाब है। सुन रहे हो मेरी बात? नहीं सुन रहे हो? डरावनी ख्वाब है। मौलाना साहब को अच्छा तो इसका देखना पड़ेगा। फॉल खुले फॉल, अब फाल खुलेगा, अब भाई खुलिए फाल। नाम बताओ, नाम बताया, फाल खोला। अब फाल जब खोला तो कहा कि कहाँ पाएगा ये तो मंगल को मंगल। अब कौन मंगल? मंगल कौन सा मंगल? मंगल। पूरब गई थी, 4 रास्ते थे, एक पेड़ लगा था और दोपहर में कोई पेड़ के नीचे से निकली हो, झपेटा में आ गई। झपेटा, और एक नहीं है, पूरी लश्कर है। सुन रहे हो मेरी बात? मैं आपके घर की बात नहीं बताता हूँ, आप लोग अल्लाह वाले हो,
औरतें सारी वलिया हैं। तौबा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरी आयशा, ओ मेरी आयशा, रोजाना एक हज करके सोया कर। ओ मेरी आयशा, ओ मेरी आयशा, जब तू बिस्तर पे जा एक कुरान करीम पूरा करके सोया कर। कुरान करीम पढ़ करके सोया कर, पूरा कुरान पढ़ करके तब सोया कर। ओ मेरी आयशा फरमाती, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हज करके तब सोए, ये कैसे होगा? एक कुरान करीम खत्म करके तब सोए मेरे आका, ये कैसे होगा? सुन लो भैया, ओ मेरी आयशा एक हज करके सोया कर। कैसे? सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। तीसरा कलमा पढ़ के सोया कर, एक हज करने का सवाब मेरी आयशा तेरे नामे आमाल में लिख दिया जाएगा। कुरान पढ़ करके सो। 3 बार कुल वल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार कुल वल्लाह पढ़ करके सोया कर, एक कुरान करीम खत्म करने का सवाब तेरे नामे आमाल में लिख दिया जाएगा। बेशक। कौन पढ़ता है? अब पढ़े वाले अब तो टेस्ट के आगे कौन पढ़ता है? टेस्ट। हर आदमी टेस्ट है। हाँ, बूढ़ा जवान सब टेस्ट, बेहयाई से टेस्ट, गाने से टेस्ट, नंगी नंगी फिल्में देखने से टेस्ट। पढ़ के आयतल कुर्सी और रात को जो सोते हैं, पढ़ के आयतल कुर्सी और रात को जो सोते हैं, उनके घर में शैतान का और दाखिला नहीं होगा। आयतल कुर्सी कहती है, तू मेरी तिलावत करके सो जा, सारी रात सोया करेगा, मैं तेरी हिफाजत किया करूंगा। जो दुआ सफर की है पढ़ के ही सफर कीजिए, जो दुआ सफर की है पढ़ के ही सफर कीजिए। गर खुदा ने चाहा तो, गर खुदा ने चाहा तो हादसा नहीं होगा, गर खुदा ने चाहा तो हादसा नहीं होगा। पढ़ के आयतल कुर्सी और रात को जो सोते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज का मामूल था। कुल या अय्युल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पे जाते थे, सोते थे, हाथों के ऊपर दम करके और सर से लेकर यूं पूरे जिस्म में अल्लाह के नाम फैल दिया करते थे। ऐसे सो कोई शैतान नहीं आएगा। नबी का मामूल है, नबी का अमल है। और हमारा अमल क्या है? गाना। हमारा अमल क्या है? गाना। लाल दुपट्टा मलमल का, प्यार किया तो डरना क्या। शैतान तो अपने स्टाफ के पास आएगा ही आएगा। हाँ, शैतान तो अपनों के पास आता है ना। अच्छा, शैतान हमारे पास नया होते
अरे हमारे पास नहीं आता शैतान, क्यों नहीं आता है? शैतान वही जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह लेता हूँ मैं शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। तय करो कि इंशाअल्लाह हम घरों में कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ने वाले न रहे, कुरान के करीम के ऊपर अमल करने वाले न रहे, कुरान के पढ़ने वाले न रहे, अमल करने वाले न रहे, कसम खाने वाले हैं। कुरान आया है कसम खाने के लिए, कुरान आया है मुर्दों के लिए। जब कोई मरेगा, जब कोई मर जाएगा तब बुला लो। कुरान आया है जिंदों के लिए, कुरान आया है हिदायत के लिए, कुरान आया है मुत्तकियों के लिए। कुरान हुदल लिल आलमीन है, हुदल लिल मुत्तकीन है। हमने कुरान करीम को समझा है, ये कुरान आया है तावीज़ गंडों के लिए, कुरान आया है तावीज़ गंडों के लिए, कुरान आया है कसम खाने के लिए। कसम खाओ, कुरान उठाओ, उठाओ, कुरान उठाओ, कसम खाओ। वो लोग लगे ना, नहीं हो रहा है। लोग कसमें खाते हैं कुरान की, इसी के लिए कुरान आया। आपके इधर चाहे ना हो, आपके इधर चाहे ना हो, लड़की जब रुखसत होती है, शादी में रुखसत होती है, तो वो जब ससुराल डोली उतरती है, जब दुल्हन को उतारा जाता है और घर में दाखिल करने से पहले कुरान दिखाते हैं। कुरान दिखाओ मेरा तो लाओ, कुरान पहले वहां दिखाओ तो अंदर लाओ। आप किसे चाहे ना हो, क्या मतलब है? कुरान देख लो बाजी, कुरान देख लो। अब जो देखना है वो देख लो। आज के बाद हमारे घर में आ रही हो, अब तुमको देखना नहीं है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आज़ानुन वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अज़ल। जिसका दिल कुरान की तरफ मायल नहीं, सुनो कान खोलकर, जिसका दिल कुरान पढ़ने का की तरफ मायल नहीं, हमारा दिल कुरान पढ़ने को नहीं जाता, दिल ही नहीं जाता। न मजा आता है कुरान पढ़ने में, न सुरूर आता है कुरान पढ़ने में, न लुत्फ आता है कुरान पढ़ने में, न हमको शौक है कुरान पढ़ने का। तो सुनो, ऐसे लोगों के लिए क्या हासिल है? और जिसकी आंख, जिनके कान कुरान सुनने को तैयार नहीं, जिनकी आंख कुरान देखने के लिए तैयार नहीं, जायदा नहीं है कुरान देखे, आंख नहीं, कान नहीं, दिल नहीं। फरमाया उलाइका कल अन्आमि बल हुम अज़ल। वो जानवर है, वो लोग जानवर हैं, जानवर। बल्कि फरमाया जानवर से भी बदतर है, वो लोग जानवर से भी बदतर है।
अल्लाह ताला हम सबके घरों को कुरान और नमाज से आबाद फरमाए, कहो आमीन। कुरान और नमाज से अल्लाह हम सबके घरों को आबाद फरमाए। घरों में कुरान पढ़ा करो, घरों में नमाजें पढ़ा करो। अगर चाहते हो बरकत, अगर चाहते हो रहमत, अगर चाहते हो बरकत, तो घरों में कुरान करीम की तिलावत करो। कौन पढ़ता है कुरान? नमाज नहीं पढ़ते हम, न हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं और न हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने वाले चले गए, कुरान पढ़ने वाले चले गए, अमल करने वाले चले गए, अमल करने वाले चले गए। काम के मुसलमान कब्रों में सो रहे हैं, नाम वाले हम बैठे हैं बिला मतलब। इस जमीन के ऊपर बोझ बने हो, बोझ, इस जमीन के ऊपर हम बोझ बने। जागुए उम्मती शाह दुनिया दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया। इस चमन का महकूमा कहाँ सो गया। कौन था? आप थे। सब कुछ आपके हाथ में था। जो लोग सो रहे थे आज वो जग रहे हैं, और हम जग रहे थे हम। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, इस चमन का महकूमा कहाँ सो गया। अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं। तुझको दुनिया में रहने का हक ही नहीं। वरना हम बताऊं आपको, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है। 22 लाख मुरब्बा मिल के हुक्मरान है सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला, अमीरुल मोमिनीन है। सादे लिबास में, सादे वर्दी में, सादे लिबास में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त कर रहे थे। एक औरत अकेली जा रही थी रात में, रास्ते के ऊपर अकेली जा रही है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा औरत से कि औरत से क्या तू अकेली रात में जा रही, तुझे डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता तुझे? रात में अकेली जा रही है, डर नहीं लगता है? वो औरत क्या जवाब देती है सुनो। वो औरत जवाब देती है, डर किस बात का, हुकूमत हो उमर की हुकूमत हो उमर की, उमर की हुकूमत में किसी की मजाल नहीं है कि कोई किसी औरत को छेड़ दे। और उसने पहचाना नहीं था कि उमर यही है, वो पहचाना नहीं कि उमर यही है। कहा या तो उमर का, अगर कोई किसी औरत को अगर कोई छेड़ता है तो समझ जाऊंगी कि उमर का इंतकाल हो चुका, उमर दुनिया से चले गए। वरना हुकूमत उमर की हो, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हो उमर, और रात में अकेली कोई औरत जा रही हो, कोई उसको छेड़ दे, ये नहीं हो सकता है। ये तो उमर का इंतकाल हो गया या उमर तू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदी ईसाई 2-2 बरस निकल जाते थे तिजारत के लिए निकल जाते थे।
और अपने घर की बहू बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ जाते थे और 2 साल के बाद जब वापस आते थे तो उन बहुओं से पूछते थे और बेटियों से पूछते थे, घर की औरतों से पूछते थे कि बताओ क्या गुजरी, क्या हुआ, इनके हवाले हम छोड़ करके गए थे तो तुम्हारे साथ क्या गुजरी। वो बहुएं कहती हैं, वो बेटियां कहती हैं, इन्होंने जो मेरी इज्जत की हिफाजत की है दूसरा कोई नहीं कर सकता। सुने हो, एक दौर ऐसा था हम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत किया करते थे। आज हमारी इज्जतें सड़कों पे लूट रही हैं, बाजारों में लूट रही हैं, मेलों में लूट रही हैं। अब तो माशाल्लाह मेला मेला इसका नाम है मेला। मतलब क्या है? मेला का मतलब है मेल मिलाप। मेल मिलाप से बना है मेला। मेला से कोई नमाजी नहीं बनता, न मेला से कोई वली नहीं बनता। अगर मेला से कोई नमाजी बन जाए, अल्लाह वाला बन जाए तो मेला देखना जाए। मेला से कोई वली बनेगा? मेला तो बेहयाइयों के अड्डे हैं, मेला तो बेहयाई के अड्डे हैं और मेला तो गुनाह के अड्डे हैं। जब कोई औरत घर से बाहर निकलती, सुनो, जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है 18 शैतान पीछे लग जाते हैं। बेपर्दा में घूमने वाली औरत, बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली औरत, अपना चेहरा दिखाने वाली औरत, मेलों में घूमने वाली औरत, लानत बरसती है उस औरत के ऊपर उस वक्त तक थे जब तक के वो घर वापस नहीं आ जाती। इसीलिए हुक्म है, इसीलिए हुक्म है 3 चीज को पर्दे में, 3 चीजें पर्दे में, खाना, दौलत, औरत। खाना, दौलत, औरत, इनको छुपा के रखो, इनको पर्दे के साथ। पर्दे में खाना भी पर्दे के साथ खाओ, दौलत भी पर्दे में रखो छुपा के, औरत को भी छुपा के रखो। कुछ मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, मेरे आका का है फरमान मेरी माँ बहनों, और तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना। अनेकों औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों। जो पर्दे में रहे औरत नेक है, बाल न दिखाए। अभी हम गए थे बम्बई थोड़े दिन पहले बम्बई गए तो पूरे बम्बई में सब मर्द मर्द हैं, वहाँ औरतें ही नहीं हैं। हमने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ तो औरतें नहीं यार, सब मर्द ही मर्द नजर आ रहे हैं। हमारे यूपी में तो मर्द भी हैं औरतें भी हैं और यहाँ तो सब मर्द ही मर्द है। तो कहा हाँ साहब आपने देखा नहीं? हमने कहा भाई हमको तो सब मर्द ही मर्द नजर आ रहे हैं। तो एक औरतें निकली, ये औरतें तो आ रही हैं, ये औरतें ही तो हैं। तुमने कहा औरतों के सर पे रुबट्टा होता है, औरतों का चेहरा छुपा होता है, यहाँ तो सब इराम समाज है तो यहाँ समाज सब पड़ा है। एक भी औरत के सर पे दुपट्टा नजर न आया और चेहरा छुपा हुआ नहीं देखा गया। तौबा है। मर्द औरत में फर्क ही नहीं है। और लिबास
अल्लाह की पनाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहने हुई होंगी और नंगी होंगी। साहब ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े पहने हुई नंगी होंगी? मेरे आका कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया इतना बारीक कपड़ा पहनेंगी, इतना बारीक कपड़ा पहनेंगी उनका बदन नजर आएगा। कपड़े भी बारीक हैं और वो हाथ की आस्तीन जो होती है ना, इधर देखो आस्तीन, लाठी हो लाठी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा है, अली से फरमाया अली मेरा इंतकाल अगर दिन में हो तो मेरा जनाजा रात को उठाना। मौत दिन में आए, जनाजा दिन में न उठाना, मेरा जनाजा रात को उठाना। क्यों? मेरा चेहरा या मुस्तफ़ा ने देखा है या मुर्तज़ा ने देखा है। मुस्तफ़ा ने देखा या मुर्तज़ा ने देखा, किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। मैं चाहती हूं कि मेरे जनाजे पर किसी की निगाह न पड़े। सुनो भैया, ये है पर्दा। हाँ, ये है पर्दा। अब तो भैया साहब ये जगह बयान कर रहे थे कि पर्दा हराम है, तो एक साहब ने कहा मौलाना साहब बयान किया करो तो होश हवा से बयान किया करो। आपे का तो हराम है, आपे का तो जायज़ है, फर्ज है, पर्दा फर्ज है, आपे का तो पर्दा हराम है। हमने कहा कौन सा पर्दा? अरे वो जो लोग शादियों में चलाते हैं पर्दा, मैं वो पर्दा बता रहा हूँ, वो पर्दा हराम है। हमने तो वो कहा, हमने समझा ये पर्दा बता रहे। सुने हो ना? कयामत का दिन होगा, पुलसरात की 1500 बरस की रास्ता होगी। नबी गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, सहाबा गुजरेंगे, वली गुजरेंगे। जब नबी की बेटी फातिमा के गुजरने का वक्त आएगा, एक डंका बजेगा, ऐलान होगा, ऐ नबियों, ऐ रसूलों, ऐ सहाबा किराम, ऐ वलियों, सब के सब अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने जा रही है। पुलसरात गुजरने जा रही है, पर्दे का डंका बजेगा कयामत के दिन। हज़रत अब्दुल्लाह उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाबीना सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गए। अल्लाह के नबी बेटी फातिमा के घर तशरीफ लाए। पीछे अब्दुल्लाह उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी भी चले आए। जब नबी की बेटी फातिमा ने देखा कि अब्बा जान आ रहे हैं, अब्बा के साथ कोई सहाबी आ रहा है, जल्दी से छुप गई, जल्दी पर्दे में हो गई। जब तक अब्दुल्लाह उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी रहे, तब तक नबी की बेटी फातिमा पर्दे से बाहर नहीं आई। जब वो चले गए तब फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो जन्नत की हुरों की सरदार हैं, हसन और हुसैन की अम्मा हैं और नबी की लफ्ज़े जिगर है, नबी की नूरे नजर है, बाहर आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटी फातिमा तू छुप गई थी? कहा मेरे अब्बा छुप गई थी। कहा क्यों? कहा आप तशरीफ लाए, आपके साथ कोई सहाबी। कहाँ? वो अब्दुल्लाह बिन मक्तूम नाबीना सहाबी थे। कहा अब्बा जान दिल में ख्याल आया कि है तो वो नाबीना है, मुझे नहीं देखते हैं, मैं बीना हूँ और मैं खाम खां अब्दुल्लाह उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी को मैं क्यों देखूं? सुने हो? जैसे कोई औरत मर्द को न देखे, ऐसे कोई मर्द औरत को न देखे, ऐसे कोई औरत मर्द को न देखे। अब तो माशाल्लाह सब क्या कहना। हाँ, अब क्या कहना है।
मेरे आका का परमाल मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, और नेको अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना। नेको औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों। नेको होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा, नेको होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा। और रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों, रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों, रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों। अल्लाह ने फरमाया मेरी बंदी नमाज पढ़ तो आहिस्ता पढ़, मेरी बंदी कुरान पढ़ तो आहिस्ता पढ़, मेरी बंदी कलमा पढ़ तो आहिस्ता पढ़, मेरी बंदी दुरूद पढ़ तो आहिस्ता पढ़, मेरी बंदी कलमा पढ़ तो आहिस्ता पढ़, मेरी बंदी नमाज पढ़ तो आहिस्ता पढ़। नमाज आहिस्ता, कुरान आहिस्ता, मेला कोई बात नहीं, गाना पर्दे में रखो इन्हें। हाँ, औरत डॉक्टर के यहाँ जा सकती है, महरम के साथ जाए। औरत शादियों में जा सकती है, महरम के साथ जाए, महरम के साथ जा सकती है, भाई के साथ जाए, शौहर के साथ जाए, बेटे के साथ जाए, बाप के साथ जाए, महरम के साथ जा सकती है। औरतें घर से बाहर निकले तो पर्दे के साथ। मेरी बंदी चेहरा न देखा, मेरी बंदी हाथ न देखा, मेरी बंदी वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन। औरत के लिए सर से लेकर पैर तक जेवर जायज है, लेकिन जिस जेवर में अगर आवाज आ रही है, आवाज निकल रही है, ऐसा जेवर औरत के लिए पहनना जायज नहीं। आवाज मतलब पायल, और पायल में वो इतनी होते कहा देखे तो हो, अरे वो छन्नक 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 छन्नक। अल्लाह ने फरमाया, सुनो कुरान करीम में फरमाया बद अखलाकी की इजाजत नहीं है, इस्लाम में बद अखलाकी की इजाजत नहीं है, लेकिन यहाँ बद अखलाकी की इजाजत है। अगर औरत घर में है, औरत अगर घर में है और घर में कोई मर्द नहीं है, कोई घर में अगर मर्दों में कोई नहीं है, सिर्फ अकेली औरत घर के अंदर, और तुम्हारे शौहर से कोई अगर मिलने के लिए आए और दरवाजे पे आकर के खड़ा हो और वो कहे, आवाज दे, औरत अगर घर में तन्हा है, अब यहाँ बदअखलाकी की इजाजत है। कड़क जवाब देखो, कड़क गुस्से के साथ कड़क जवाब दे। जब वो पूछे कहाँ हैं, तो औरत उस पर क्या कहे जानते हो? इतनी ऐसा डांटे उसको, नहीं है या नहीं है, दिमाग में दबाना या कोई नहीं घर में। वो ऐसा भगेगा, ऐसा भगेगा, और जब आपसे मुलाकात होगी तो कहेगा, अरे भैया तुम्हारे घर पे गए थे तो मुझे बीवी कौड़ खाए गया है, बताओ हम पूछे कहाँ तो ऐसा इतने गुस्से के साथ बोली, हम तो भैया चुपचाप हम चले आए, अब दोबारा कभी आपके और अगर इसके अलावा नरम लहजा, नरम गुफ्तगू और मुस्कुरा करके अगर बोली
व इन क़ील लकुम उर्जिऊ फरजिऊ हुवा अज़का लकुम। जो कुरान करीम है, हम नहीं कहते हैं, जुबान मेरी है और कलाम उसका है। और अगर इसके बावजूद अगर औरत ने मुस्कुरा करके औरत बोली और कहा कहाँ से आए हो, आओ अंदर बैठो चाय पी लो तो जाओ। इस्लाम ने यहाँ पे जो बताया सुनो कहाँ को बदअखलाकी की इजाजत दिया है यहाँ पे कि बदअखलाकी के साथ औरत पेश आए। औरत औरत है, औरत औरत है। औरत का जेवर न कान का बुंदा है, औरत का जेवर न नाक की कील है, औरत का जेवर न हाथ की चूड़ियां है, औरत का जेवर न पैर की पायल है, औरत का जेवर है शर्म हया। सुन रहे हो? औरत का जेवर है शर्म हया। जिस औरत के अंदर हया वो शर्म नहीं है। अल हयाउ निस्फुल ईमान, अल हयाउ निस्फुल ईमान। हया आधा ईमान है, शर्म हया आधा ईमान है, ईमान है आधा। अब तो हमारी माँ बहनों की इतनी बुरी है चाल, बेपर्दा बाजार को जाए खोल के अपना बाल, गहना देवर बेच बेच के जाए सनीमा हाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। ऊंचे हील की चप्पल पहने, निस्फ बदन का कुर्ता, स्नो पाउडर और लिपस्टिक लगाए नाखून नलता। ऐसी औरत मर्द को अपने करती है कंगाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। और सास करेगी बर्तन बासन पका के देगी भात, और बैठे बैठे खाए बहू और झगड़ा करे दिन रात। बैठे बैठे खाए बहू और झगड़ा करे दिन रात। हांडी चूल्हा अलग कराने की है ये सब चाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। और टेढ़ी मांग निकाल के औरत घूमे जाए मेला, मर्दाना की भीड़ में घुस कर करेगी रेलम रेला। सुन रहे हो? हम बता दें मौलाना की खैरियत नहीं है। ये मौलाना को ना बुलाओ, बुलाओ या ना बुलाओ इससे गलत नहीं है। कान में आवाज पड़ जाएगी कल कयामत के दिन पकड़ लो। औरत औरत है, मर्द मर्द है। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। टेढ़ी बांग निकाल के औरत घूमे जाए मेला, और मर्दाना की भीड़ में घुस कर करेगी रेलम रेला। बाहर औरतें अपने मेलों में जाती है ना, हो बन ठन के आगे शीशा रख के हाँ, ये सब जायज है। कम शौहर के लिए, शौहर के लिए जायज है। औरत खुशबू लगाए, औरत तेल लगाए, कंघा करे, खुशबू लगाए, कपड़ा पहने, क्रीम लगाए, वासलीन लगाए, बोरो प्लस लगावे,
9 रतन और 10 रतन लगावे, कोई हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, जायज है, लेकिन सिर्फ शौहर के लिए। सिर्फ किसके लिए भाई? सिर्फ किसके लिए? शौहर के लिए औरत बन ठन करके है जायज। और जिसका शौहर बंबई में हो, दिल्ली में हो, सऊदी में हो, कहीं बाहर हो, और शौहर आ रहा हो कि आज 3 साल के बाद आवत 3 साल बाद औरत को चाहिए खूब बन ठन के, कोई हराम नहीं है, लेकिन शौहर के लिए मैली कुचैली चुड़ैल 1 किलो मैल निकल आएगा कपड़े में। और वहां जाना होगा मेला तो एक वो पाउडर आता है, पाउडर वो फक फक होता है, वो देखा है, पहन करके लगा करके जाते हैं। अच्छा इतना मजमा बैठा, बताओ ईमानदारी से, हम तो ऑपरेशन करने आए हैं, मैं ऑपरेशन करता हूँ। हाँ, किसी को अच्छा लगे या बुरी लगे, बात कड़वी है लेकिन हक है, न मानो बात अलग है। मेला अगर बंद करना चाहो तो बंद हो सकता है, कोई माई का लाल नहीं पैदा हो जो मेला बंद कर दे, और ज्यादा बात करोगे तो तुम बंद कर दिए जाओगे, तुम खुद ही बंद कर दिए जाओगे। मेला को बंद कर सकता है, एक तरकीब है, अगर हमारी माएँ बहनें ये अमल कर लें, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई ये अमल कर लें कि कोई अपने घर की बहू बेटी को मेला जाने से रोक लो, कोई औरत मेला में नजर ना आए, कोई औरत मेला न जाए, कोई औरत मेला न जाए, ये भी औरत लड़की कोई मेला में नजर ना आए। आप जाओगे मेला? यो एक साहब गए थे, वापस आए, गांव वाले ने पूछा भैया मेला तो बड़ा बढ़िया चल रहा होगा आजकल, हम भी जाने वाले। अगर एक लाल पीला हरा हम जान जाओ वहां नहीं है तो आकर के मेला से वापस आ कह क्या भैया न जाना, अपना काम करो, मेला में कोई दम नहीं है। मेला में सन्नाटा है, मेला में कोई दम नहीं है। मेला का मतलब है मेल मिलाप। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अब तो माशाअल्लाह यू टच है, मेला में पहुंच करके नंबर डायल हो गया, हेलो, हाँ हेलो, हेलो 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 हो रहा है। अरे कहता हूं तुम किधर हो? पराठा तरफ। तुम किधर हो? हम सिंघाड़ा तरफ। कोई सिंघाड़ा तरफ है, कोई पराठा तरफ है। ये कौन से कोई होना है यार? ये सिंघाड़ा पराठा वालों से कोई होना है? उसके बाद हम गैरों को क्यों कहें, हम दूसरों को क्यों कहें? हम खुद मिट गए, हम खुद मिटा रहे हैं, हम मिटने वाले हैं, हम खुद मिट रहे हैं। दूसरों को क्यों कहें? कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, हम खुद बुरे हैं। इस्लाम को मिटाने वाला ये आज का मुसलमान है। नबी की सुन्नतों को मुर्दा करने वाले हम, नबी की सुन्नतों को पामाल करने वाले हम, नबी की सुन्नतों का जनाजा घरों से निकालने वाले हम। दूसरों का खाना पसंद आया, दूसरों का पीना पसंद आया, दूसरों का लिबास पसंद आया, दूसरों की शादी पसंद आई, दूसरों का चेहरा पसंद आया, नहीं पसंद आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका हमें पसंद नहीं आया। नबी की बात चांद मान गया, नबी की बात सूरज मान गया, नबी की बात पहाड़ मान गया, नबी की बात दरख्त मान गए, नबी की बात जानवर मान गए, नबी की बात अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लाया था, वो कंकरियां नबी की बात मान गई। अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद ये बता दो मेरे मुट्ठी में क्या है तो मैं कलमा पढ़ूं, मैं तुम आपको नबी मान लूं, मैं कलमा पढ़ लूं, बताओ मेरे मुट्ठी में क्या है, बताओ बताओ।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ कंकरियों मेरी गवाही दो, ऐ कंकरियों मेरी गवाही दो। कंकरियों में से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी की बात कंकरियां मान गए, जानवर मान गए, चांद और सूरज माने, पहाड़ सब माने। अगर नहीं माने तो कौन? बोलो हो, इंसान, मुसलमान। कहो इंसान तो सब है दुनिया में। नहीं माना मुसलमान, ये इतना ढीठ है, ढीठ। हाँ, पाक हो मुसलमान, नमाज पढ़ते हो मुसलमान, जुआ खेले मुसलमान, शराब पिए मुसलमान, है बदमाशी करे मुसलमान, बहन बेटियों की इज्जत पर हमला करे मुसलमान, गैरों का हक मारे मुसलमान, मेड़ काटे मुसलमान, चक्रोट जोड़ ले मुसलमान। ये कह तो पैसा से पैसा पेट ही नहीं भरा देगा। हाँ, दौलत से पेट नहीं भर रहा है। सुनो ना, सुनो, कोई नहीं बुरा है, सुनो, कोई नहीं बुरा है, हम बुरे हैं, हमारे अमाल बिगड़ गए। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले हम, नबी के तरीके को छोड़ने वाले हम, नबी की सुन्नतों को पामाल करने वाले हम, नबी की सुन्नतों को जनाजा घरों से निकालने वाले हम पैदा हैं। सबका खाना पसंद आया, नबी का खाना नहीं पसंद आया। अब तो माशाल्लाह शादी में वो चलता है वहाँ बफर देता, अल्लाह जाने कहाँ पैदा होगी। तो खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े, तुम तो भैंसा होगी, भैंसा है। नबी वाले सब, हाँ है, नबी वाले दावा है मौलाना साहब गुलाम मोहम्मद। मजाक ना उड़ाओ दीन का, नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो। कल कयामत के दिन मैदान हशर में नबी के हौदे को सर पे जाएंगे, ऐसे लोग धुतकार दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे, नबी के मुबारक हाथों से पानी नहीं मिलेगा। सूकन सूकन सूकन, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, तुम मेरे नहीं हो, तुम नबी के दुश्मन हो। सबका खाना पसंद आया, नबी का खाना नहीं पसंद आया। सबका पीना पसंद आया, नबी का पीना पसंद नहीं आया। सबका लिबास पसंद आया, नबी का लिबास पसंद नहीं आया। नबी सबका चेहरा पसंद आया, नबी का चेहरा पसंद नहीं आया। नबी की शादी पसंद नहीं आई। तय करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह तो जन्नत में आप जाएंगे। ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ने वाला ये जन्नत में जाएगा। हाँ, लेकिन जन्नत वाला अमल तो होना चाहिए। न शादी नबी के तरीके में, न खाना नबी के तरीके में, न सोना नबी के तरीके में। मन आया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। जब मेरी सुन्नत पामाल की जा रही हो, मेरी सुन्नतों का जनाजा लोग निकाल रहे हो, मेरी सुन्नतों को मिटा रहे हो, ऐसे वक्त में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता करेगा। वही दौर है आज चल रहा है। खड़े खड़े खाना खाओ और खड़े खड़े पानी पियो। बैल ही को बैल। दावा है गुलामाने मोहम्मद है मौलाना। अच्छा, गुलामाने मोहम्मद हो, नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते हो, गुलामाने मोहम्मद है। नमाज से मतलब न कुरान से वास्ता हमारा, न कुरान से रिश्ता है। बस क्या है, तू खराब है, तू खराब है, तू खराब है। मौलाना दुआ कर दो, सब फंस गई है, तुम रहो खाली बात। मौलाना दुआ करो, सब मर जाए।
तुम आराम से रहो। अल्लाह सबको खिला रहा है, अल्लाह सबको पिला रहा है, अल्लाह सबको रोजी देता है। अल्लाह ने फरमाया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब होगे। बातिल तुम्हारा रोब बातिल के ऊपर डाल देंगे, तुम ही हुक्मरान रहोगे, तुम ही को हाकिम बनाएंगे। शर्त ये है तुम गमगीन न हो, तुम रंज न करो। शर्त ये है कि तुम मोमिन बन जाओ। क्या बन जाओ भैया? मैं बात आखिर कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, बैठ जाओ, दुआ करके जाना। तुम सब मोमिन बन जाओ। अल्लाह हम सबको मोमिन बना दे। मोमिन किसी का दिल नहीं दुखाता है, मोमिन नमाजी होता है, मोमिन मुत्तकी होता है, मोमिन परहेजगार होता है, मोमिन के दिल में हमदर्दी होती है, मोमिन अल्लाह का नेक बंदा होता है, मोमिन जन्नत में जाएगा, मोमिन परहेजगार होता है, मोमिन अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन 3 मरतबा फरमाया वो अल्लाह मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। जिसका वो मोमिन नहीं जिसके जुबान से, जिसके हाथ से पड़ोसी महबूब न हो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, पड़ोसी चाहे मुसलमान हो, पड़ोसी चाहे सिख और ईसाई हो। और सुनो, ये इस्लाम का पैगाम हमने पहुंचाया नहीं। इस्लाम कहता है, नबी का फरमान है, इस्लाम ये है, इस्लाम ये है। अगर पड़ोसी के घर में फाका हो गया, पड़ोसी के घर में खाना नहीं पका, उसके बच्चे भूखों सो गए, और पड़ोसी के घर में खाना नहीं पका और तुम्हारे घर में खाना पका और तुम खा करके सो गए, इस्लाम कहता है तुम्हारा खाना हलाल। बोलो हो, तुम्हारा खाना हलाल नहीं हुआ। पड़ोसी, नबी ने फरमाया ऐलान कर दो सहाबा, 40 घर तक चारों तरफ तुम्हारे पड़ोसी हैं। फरमाया पड़ोसियों का। दीन को हमने समझा नहीं। दीन नाम है नबी के हुक्मों पे चलने का, इस्लाम नाम है नबी की तालीमात का। नबी जो दीन लेकर के आए, नबी जो कुरान लेकर के आए, नबी जो दीन लेकर के आए, जो ईमान लेकर के आए, इसी का नाम जो दीन है। नबी के हुक्मों पे चलना यही दीन है। तय करो कि इंशाअल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे, ताकि ये जलसा कामयाब हो जाए। आपका आना, हमारा आना, सुनना सुनाना, सबका आना और बैठना वसूल हो जाए। तय करो कि इंशाअल्लाह कुरान वाली ज़िंदगी और नमाज वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? करोगे इंशाअल्लाह? और ये जो मदरसा सैयदना अबू बकर है, जिसके हाफिज मोहम्मद ज़ुबैर साहब नाज़िम हैं, माशाअल्लाह इस मदरसे की बरकत से आप आए, इस मदरसे की बरकत से हम भी आए। ये मदरसे न होते, न आप आते, न हम आते, न ये प्रोग्राम होता, न दीन की मजलिस सजाई जाती और रचाई जाती। लेकिन ये मदरसे की बरकत से आप हैं और हम हैं। अल्लाह ताला मदरसे को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इसमें असातिज़ा जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन सब बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। और इनके वालिदैन, इनके गार्जियन जो मदरसों में बच्चे को भेजते हैं, अल्लाह ताला इनके माँ बाप की उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। और तमाम कारोबार में, सबके रोज़ियों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक सलाम पढ़ा करता हूँ मैं, सलाम पढ़ के मैं दुआ करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलाम उन पर कि दिल की ज़ात कामिल है, मुकम्मल है। और सलाम उन पर खुदा के बाद जिन की ज़ात अफजल है। सलाम उन पर यतीमों को जो सीने से
लगाता था। और सलाम उन पर जो मुहताजों के घर खुद चल के जाता था। सलाम उन पर कि जिसने कदर बेवाओं की पहचानी, कुएं से खींच लाता था जो प्यासों के लिए पानी। और सलाम उन पर कि जो टूटे हुए हुजरे में रहता था। सलाम उन पर कि जो हर वक्त सच्ची बात कहता था। और सलाम उन पर कि जिनका तज़किरा है 30 पारों में। सलाम उन पर कि जो मजरूह हुआ बाजार ताइफ में। और सलाम उन पर कि जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी। सलाम उन पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। और सलाम उन पर कि जिनके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उन पर कि टूटा बोराया जिसका बिछौना था। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। नबी के घर में 3-3 महीने हो जाते चूल्हा खाना। हम सब की अम्मा अज़वाज मुतहरात नबी की बीवियां एक खजूर 24 घंटे में एक खजूर। अल्लाह कैसे गुजारा। सलाम उन पर कि जिनके घर में चांदी थी ना सोना था। सलाम उन पर कि टूटा बोराया जिसका बिछौना था। और सलाम उन पर वतन के लोग जिनसे जंग करते थे। सलाम उन पर कि घर वाले भी जिनको तंग करते थे। और सलाम उन पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। और सलाम उन पर जो फर्शे खाक पे जाड़े में सोता था। और सलाम उन पर कि जिसने शिर्क की जड़ काट डाली है। सलाम उन पर कि जिनका दीन हर बिदअत से खाली है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थे। तय करो कि इंशाअल्लाह नबी की तालीमात और नबी का तरीक़ा और नबी की सुन्नत अपनी ज़िंदगी में हम दाखिल करेंगे। क़यामत के दिन हमारा नबी के चाहने वालों में नाम आ जाए, नबी के ग़ुलामों में नाम आ जाए। तो तय करो कि इंशाअल्लाह पहला अमल नमाजी बनेंगे। बनोगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात है, अगर अल्लाह ने हम सबको औलादें दी हैं तो नहीं 2-4 एक औलाद को एक लड़के को इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान आलिम दीन ज़रूर बनाएंगे। बनाओगे इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह। घर में एक आलिम एक हाफिज़ ज़रूर हो। और तीसरी बात है, घर की बहू बेटियों को, घर की माओं को, बहनों को, इनको थोड़ा से आप पर्दे में रखो, बाहर न घूमने दो। कह दो कि जो ज़रूरत हो वो हमसे बताओ। चप्पल न हो, कपड़ा न हो, दुपट्टा न हो, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो न हो, जो तुमको खाना हो, जो तुमको फल खाना हो, या तुमको मिठाई खाना हो, तुम बताओ, हम लेकर के आएंगे। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है, हाकिम बना करके भेजा है। तुम औरतों बीवियों के ऊपर हाकिम हो, इसलिए तुम बीवियों को खिलाओ,
और औरतों को खिलाओ, इनको मारो मत, इनको सताओ मत, इनको गाली न दो, इनको तलाक न दो, इनको तलाक न दो। बात बात के ऊपर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है, बहुत गलत बात है। बीवी तुम्हारी है, बीवी घर की जीनत है, बीवी घर की मलका है, बीवी है तो घर है, और बीवी नहीं है तो जिनकी बीवियां नहीं उनसे पूछो, जिनके पास बीवियां नहीं एक्सपायर हुई उनसे पूछो, वो बेटे हाथ हैं। हाँ, खाना कहाँ मिलेगा? घर से बाहर। खाना मिलेगा घर से बाहर। बहू कहेगी, लड़के कहेंगे है। और बीवी अगर है तो अगर 2 रोटी खाने की भूख है, 1 रोटी बीवी ज्यादा खिला देगी, 1 रोटी बीवी ज्यादा खिलाएगी और साथ में खाएगी, साथ में खिलाएगी। और वो कहेगी दो बढ़िया बढ़िया पीस है, 1 रोटी ज्यादा खिला देगी बीवी। जिनकी बीवियां नहीं उनसे पूछो, वो बेचारे परेशान है। 2-4 लोग हमारे उधर मिले हुए, मौलाना साहब आप चलता फिरता आदमी हैं, दूर दूर तक जाते हैं, अरे देखो बेटे को हमारा भी जुगाड़ लगा दो। तो हमने कहा हम बयान करने दें, हम जुगाड़ लगा जाते हैं, अजीब आदमी हो यार तुम। अरे भाई मतलब जुगाड़ का मतलब कहीं देखो हमारी उम्र का। तो हमने कहा भैया उम्र कितनी? 40 साल की। अब 40 साल की उम्र के हम कहाँ? अरे कहीं आप बहुत दूर तक जाते हैं, कहीं देखो कोई तरफ। तुमने कहा देखेगा को जो बाजार लगती है इसकी, क्या तो बाजार लगती है? जिनके पास बीवियां नहीं है, वो बीवियां हैं वो कद्र नहीं करते हैं, और जिनके पास बीवियां हैं, बीवियां नहीं है, वो बेचारे घुट रहे हैं। औरत घर की मलका है, औरत तुम्हारे ईमान की हिफाजत करती है, औरत तुमको गुनाह से बचाती है। बड़ा इनाम है अल्लाह का, बड़ा इनाम। इसलिए औरतों को गाली न दिया करो, औरतों को बस जुल्म न किया करो, औरतों को मारा न करो। बात बात पे अगर चाय न मिली वक्त से तो गाली गलौज, अगर वक्त पे नाश्ता में न मिला तो झगड़ा, वक्त पे खाना न मिला तो मार। गलत बात है। अच्छा ये बताओ, बीवी से गलती हो जाए तो आप मारते हो, अब आपसे गलती हो जाए तो ये को हुक्म नहीं है, ये को हुक्म ना ये, वरना अगर ये हुक्म होता कि शौहर से गलती हो जाए तो औरत भी मार सकती है, कोई ये लिखा होता तो जान जाओ गलत बात है। औरतों को सताया ना करो, इनके पास जुल्म ना किया करो, इनके पास ज्यादती ना किया करो, गाली ना दिया करो। औरत तुम्हारे घर की मलका है, और क्या? औरत तुम्हारा बिस्तर लगा देती है, औरत तुम्हारे सर में तेल लगा देती है, सर दाब देती है, हाथों पैर दबा देती है, दिल बहला देती है। टेंशन में हो बाहर से, और टेंशन गुस्से में हो, कोई टेंशन है, और जैसे घर में आप पहुंचे, चहीती बीवी है और मुस्कुरा करके जल्दी से बोल दी कि अरे कहाँ रहा कब्जेदार देगी। हाँ, अगर वो चहेती बीवी आपकी है, अगर बीवी आपकी चहेती है, चहेती बीवी है जो घर के अंदर है, ए मेरे भाई जैसे घर में दाखिल हो गए फौरन लोटे में पानी और खाना ला करके रखेगी, और साथ में आपके साथ में खाएगी। हम तुम्हारा सहारा देंगे, जब तक ना दोगे हम तो नहीं खाए, हम भी तो नहीं खाए हैं। बीवी भी उस वक्त नहीं खाएगी जब तक शौहर नहीं आ जाएगा। कितनी अल्लाह की नेमत है। तय करो कि इंशाअल्लाह जुल्म न करेंगे, ज्यादती न करेंगे औरतों के ऊपर, और औरतों को घर में हम पर्दे में रखेंगे। नमाज और कुरान के लिए इनको हुक्म करो, और कहा करो तुम्हारे हाथ का पका खाना नहीं खाएंगे जब तक कि तुम नमाज न पढ़ना शुरू कर दोगी। औरतें नमाज पढ़ेंगी इंशाअल्लाह, लेकिन भैया आप भी नमाजी हो तब। औरत का कहो नमाज पढ़ो, तुम ना नमाज पढ़ दो, आप ना नमाज पढ़ो तो वो जवाब देगी। अगर शौहर कह दे कि तुमने ईशा पढ़ी थी कल, तो बीवी कहेगी कि तुमने फजी पढ़ी थी, न तुम फजी पढ़ो न हम ईशा पढ़े। हमारा तुम्हारा मामला तो एक है ना, जो हाल है इनका वही हाल गैन का। इल्म मेरे भाइयों, नमाजी, शौहर भी नमाजी, औरत भी नमाजी, बच्चे भी नमाजी, पूरा घर नमाजी बनेगा। कुरान पढ़ने वाला घरों में होंगे लोग तो इंशाअल्लाह हमारा घर जन्नत का माहौल और जन्नत का बाग बनेगा और दीनी माहौल पैदा होगा। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत हमारे घरों में आएगी। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लो और दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ुज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा और जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को नेक व साले बना। या अल्लाह हमारा घर जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह कल में ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, नमाज और कुरान वाली ज़िंदगी अता फरमा, तौहीद और सुन्नत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा। इनमें बूढ़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं, हमारी माएँ और बहनें बैठी हैं। या अल्लाह कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई मरीज़ न हो, बीमार न हो। कोई हार्ट का है, कोई शुगर का है, कोई गैस का है, कोई पेट का है, किसी का ऑपरेशन हो गया, किसी का ऑपरेशन होना है। ए अल्लाह सिर अता फरमा और शिफा कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह वो डॉक्टर भी तेरा मुहताज और वो दवा भी तेरी मुहताज है। मौला कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई बीमार न रहता हो, कोई मरीज़ न हो। या अल्लाह सबको सेहत कुल्ली अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबको नेक व नमाजी बना दे, नबी का दीवाना बना दे, नबी का ग़ुलाम बना दे, नबी का ताबेदार बना दे। या अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों से अल्लाह हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें अपना बना ले। या अल्लाह अपने नबी का बना ले। ए अल्लाह दीन का दाई बना दे, ईमान का बोलने वाला बना दे, ईमान की मेहनत करने वाला बना दे, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, कलमे वाली ज़िंदगी, अल्लाह कुरान वाली ज़िंदगी और नमाज वाली ज़िंदगी हो जाए। ए अल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाए, हम कामयाब हो जाएं। ए अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। ए अल्लाह ये उलमा मौजूद हैं, ये हाफिज़ कुरान में पगड़ी बांधी गई हाफिज़ कुरान के सर पे। ए अल्लाह इसने कुरान करीम को सीने में महफूज कर लिया। ए अल्लाह इस बच्चे को कबूल फरमा ले, इनके वालिदैन को, ए अल्लाह उस्ताद को जिन्होंने बच्चे को पढ़ाया है, ए अल्लाह उनको भी कबूल फरमा। ए अल्लाह तेरा वादा है मैं जन्नत अता करूँगा। ए अल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाले ए अल्लाह तेरे नेक बंदे हैं। ए अल्लाह इस मदरसे को कामयाबी अता फरमा, इस मदरसे को चमकता दमकता जो लोग ताउन करते हैं, मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं। या अल्लाह उनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमा, उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को नबी के सदक़े में कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा का ज़ुहूर फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अस्सलाम।